और बड़ी खबर है, शिमला मनाली में भारी बर्फबारी की खबर सामने आ रही है। हिमाचल में फिर से बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। लाहौल स्पीति, चंबा, कांगड़ा में अलर्ट जारी किया गया है। मनाली के ऊंचे इलाकों में बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। शिमला और मनाली में स्नोफॉल का अलर्ट है। पहाड़ों पर लगातार भारी बर्फबारी। ऐसे में अगर आप पहाड़ों का रुख कर रहे हैं तो आपको सतर्क रहने की जरूरत है। मनाली के ऊंचे इलाकों के अलावा आपको बता दें कि लाहौल स्पीति, चंबा और कांगड़ा में भी बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। बर्फबारी देखने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी शिमला का रुख कर रहे हैं। और ये देखिए तस्वीरें, ये शिमला का मुख्य रोड है जिसे काट रोड के नाम से जाना जाता है। और आपको एक लंबी कतार वाहनों की नजर आएगी। बड़ी संख्या में सैलानी यहाँ घूमने के लिए आ रहे हैं और उन्हें ट्रैफिक जाम की समस्या से भी दो चार होना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, जो स्थानीय लोग हैं वो भी इस ट्रैफिक जाम से खासे परेशान हैं। बीते दिनों तो ये ट्रैफिक जाम और भी ज्यादा था, लेकिन अब कुछ ये ट्रैफिक जाम धीरे धीरे कम होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर आज दोबारा बर्फबारी होती है तो बड़ी संख्या में सैलानी दोबारा शिमला का रुख करेंगे और इस तरह की तस्वीरें और भी ज्यादा भयावह होती हुई नजर आएंगी। तो ऐसे में अगर आप शिमला घूमने के लिए आ रहे हैं तो ये सुनिश्चित कर लें कि आपके जो होटल्स हैं वो एडवांस बुक जरूर हो, क्योंकि ज्यादातर लोगों को शिमला पहुंचकर भी होटल नहीं मिल रहे हैं। सीनियर कैमरा पर्सन अशोक सोनी के साथ अंकुश डोभाल, जी मीडिया, शिमला। और अब बात कर लेते हैं दुनिया की दूसरी बड़ी सुपर पावर रूस की। रूस में तो 140 साल बाद इतनी बर्फ गिरी है। बर्फ में 10-10 मंजिलें इमारतें दफन हो चुकी हैं। मेडिकल इमरजेंसी में एम्बुलेंस भी मरीजों तक पहुंच नहीं पा रही। देखिए रिपोर्ट। रूस में कुदरत का कोहराम मचा हुआ है। दशकों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए बर्फीले तूफान ने मॉस्को से लेकर साइबेरिया तक को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। विजिबिलिटी 0 है और पारा शून्य से 40 डिग्री नीचे जा चुका है। रूस में आए बर्फीले तूफान को द ग्रेट वाइट आउट नाम दिया गया। कई रूसी शहर सफेद चादर से ढक चुके हैं। सड़कों पर गाड़ियां नहीं, बर्फ के पहाड़ नजर आ रहे हैं। इंसानी गतिविधियां पूरी तरह से ठप हैं। ये केवल बर्फबारी नहीं, एक वेदर इमरजेंसी है। रूस के कई शहरों की सप्लाई चेन पूरी तरह चरमरा गई। सैकड़ों उड़ानें रद्द हैं और ट्रेनें पटरियों पर ही जम गई। रूस के लॉजिस्टिक्स नेटवर्क के लिए ये अब तक की सबसे बड़ी चुनौती साबित हो रही है। भारी बर्फबारी के कारण बिजली की लाइनें टूट गईं, जिससे लाखों लोग अंधेरे और हाथ कपाने वाली ठंड में रहने को मजबूर है। प्रशासन के लिए पावर रेस्टोरेशन इस समय सबसे बड़ी प्राथमिकता है। बर्फबारी का रिकॉर्ड ब्रेकिंग स्नोफॉल, मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार ये वंस इन अ सेंचुरी होने वाली घटना है। कुछ ही घंटों में कई फीट तक बर्फ जमने से शहर का बुनियादी ढांचा पूरी तरह से फेल हो चुका है। दिसंबर 2025 में 3.7 मीटर बर्फ गिरी। जनवरी 2026 में 2 से 2.5 मीटर बर्फ के 4 से 5 मीटर ऊंचे ढेर बने। रूस में 146 साल का रिकॉर्ड टूटा। बर्फ के नीचे दबने से 2 की मौत। रूस में आए इस बर्फीले तूफान को औपचारिक तौर पर कोई नाम नहीं दिया गया है, लेकिन लोग इसे स्नो अपोकैलिप्स कह रहे हैं, जिसके आगे सुपर पावर रूस भी पंगु नजर आ रहा है। रूस के नागरिक इस समय सर्वाइकल मोड में है। प्रशासन ने रेड अलर्ट जारी कर लोगों को घरों के अंदर रहने की सख्त हिदायत दी है। हीटिंग सिस्टम्स पर दबाव बढ़ता जा रहा है। विशेषज्ञ इसे आर्कटिक ब्लास्ट का नाम दे रहे हैं। वैश्विक जलवायु परिवर्तन के चलते मौसम के मिजाज में आए इस आक्रामक बदलाव ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। कामचटका हो या साइबेरिया, रूस में आए बर्फीले तूफान थमने के बाद भी मुसीबत कम नहीं होगी। टनों बर्फ हटाना और जनजीवन को पटरी पर लाना एक हरक्यूलिस टास्क यानी अत्यंत मुश्किल काम होगा। रूस इस समय केवल यूक्रेन ही नहीं बल्कि अपने ही देश में बर्फ के खिलाफ भी जंग लड़ रहा है। रूस में आई ये सफेद कयामत चेतावनी है। जलवायु संकट अब आर्कटिक तक पहुंच चुका है। विंटर के बाद ऑटम और फिर समर आएगा। जिंदगी मुसीबतों को भूलकर फिर से पटरी पर लौट आएगी। मगर निर्मल जलवायु जो जंगों से दूषित हो रही है, उसकी वापसी मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।